एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आशना है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दूरबीन के द्वारा होने वाली सर्जरीज के बारे में, जिनको लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज या फिर कीहोल सर्जरीज के नाम से भी जाना जाता है। हम डिस्कस करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है। ये सर्जरी करने के लिए पेट में 3 या 4 जगह पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पोर्ट्स डाले जाते हैं। फिर इन पोर्ट्स के थ्रू कैमरा डाला जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं। फिर इस कैमरे में देख के और टीवी पे देख के सारी सर्जरी की जाती है। जैसे पेट पे चीरा दे के सर्जरी की जाती है, उसी तरह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी सर्जरी की करने की विधि सेम है। सर्जरी करने का सब कुछ सेम है, बस तरीका अलग है। उसमें पेट पे चीरा दे के सर्जरी हो रही है और इसमें छोटे छोटे पोर्ट्स डाल के दूरबीन के द्वारा सर्जरी की जाती है। सर्जरी का प्रोसीजर एज सच सेम रहता है। अब हम देखते हैं कि यह सर्जरी कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यह सर्जरी पेट में होने वाले कई रोगों में, जैसे कि अपेंडिक्स की शिकायत, पीत की थैली में किसी को पथरी है उसकी शिकायत, कोई छोटी आंत की बीमारी, कोई बड़ी आंत की प्रॉब्लम, इन सब जगहों पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करी जाती हैं। आजकल कैंसर की काफी सर्जरीज भी कई जगहों पे लेप्रोस्कोपिकली की जाती हैं। अब हम देखते हैं गायनी में होने वाली कॉमन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कौन कौन सी हैं। सबसे ज्यादा कॉमन है TLH, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, जिसमें दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी को बाहर निकाला जाता है। सेकंड है मायोमेक्टमी, अगर बच्चेदानी में कोई रसौली हो जाए तो दूरबीन के द्वारा उस रसौली को बाहर निकाला जा सकता है। अगर किसी के अंडेदानी में कोई गांठ हो जाए तो दूरबीन के द्वारा उस गांठ को या अंडेदानी को बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं और अब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बच्चाबंदी का ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो दूरबीन के द्वारा बच्चाबंदी का ऑपरेशन भी हो जाता है। किसी ने बच्चाबंदी का ऑपरेशन करवा रखा है और अब वो किसी कारण एक दूसरा बच्चा चाहते हैं तो दूरबीन के द्वारा बच्चाबंदी का जो ऑपरेशन पहले से हो रखा है उसको भी खोला जा सकता है ताकि दोबारा बच्चा ठहर सके। अगर किसी के बच्चा नहीं ठहरा तो उसकी भी दूरबीन के द्वारा जांच की जा सकती है, जिसमें बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब्स को देखा जा सकता है और किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूरबीन के द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। ये दूरबीन के द्वारा होने वाली गायनी की कुछ कॉमन सर्जरीज हैं। अब हम देखते हैं कि ये लेप्रोस्कोपी सर्जरीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेन बहुत ही कम होता है। अगर पेट पे चीरा दे के कोई सर्जरी होती है तो उसमें मरीज को 1 से 1.5 महीने का लंबा आराम करना पड़ता है और मरीज की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और मरीज को पेन काफी होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें मरीज को पेन बहुत ही कम होता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मरीज की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। रिकवरी जल्दी होने का मतलब है कि मरीज जल्दी से उठ के चल फिर सकता है, जल्दी से खाना पीना शुरू कर देता है। इसलिए मरीज को हॉस्पिटल में भी लंबे समय तक नहीं रहना पड़ता। मरीज का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और मरीज की जल्दी छुट्टी हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है, क्योंकि कैमरे के थ्रू सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाई देता है, तो इस सर्जरी में ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है। जब यह सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 20-25 साल पहले होनी शुरू हुई थी तब कम लोग थे जो इस सर्जरी को करते थे, पर अब ये एक्सपर्टीज काफी लोगों में आ गई है और छोटे छोटे शहरों में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स मिल जाते हैं। क्योंकि इस सर्जरी के इतने एडवांटेजेस हैं तो जहां भी पॉसिबल हो सके और अगर आपके पास ऑप्शन है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करवानी चाहिए। थैंक यू।